नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुमार सानू की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। केदारनाथ भट्टाचार्य का जन्म 20 अक्टूबर 1957, जिन्हें पेशेवर रूप से कुमार सानू के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय पार्श्व गायक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मी गीतों में गाते हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, नेपाली, असमिया, भोजपुरी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, ओडिया, छत्तीसगढ़ी, उर्दू, पाली, अंग्रेजी और अपनी मूल भाषा बंगाली सहित अन्य भाषाओं में भी गाया है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में उन्होंने 1991 से 1995 तक लगातार 5 बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने 1993 से एक दिन में अधिकतम गाने 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और भारतीय सिनेमा और संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके कई ट्रैक बीबीसी के सभी समय के शीर्ष 40 बॉलीवुड साउंड ट्रैक में शामिल है। कुमार सानू के पिता पशुपति भट्टाचार्य एक गायक और संगीतकार थे। उनका पैतृक घर और जन्म स्थान ढाका, बांग्लादेश में के पास मुंशीगंज जिले के विक्रमपुर में था। आजीविका की तलाश में वे कलकत्ता चले गए, जहां कुमार सानू का जन्म हुआ। वे और सानू की बड़ी बहन कलकत्ता के सिंधी इलाके में विश्वनाथ पार्क के पास रहते थे। कुमार सानू उत्तर कोलकाता के सिंधी इलाके में गोपाल बोस लेन के पंचान ताला में रहते थे। कुमार सानू की पहली शादी 1980 के दशक में रीता भट्टाचार्य से हुई थी। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं, जीको, जस्सी और जान कुमार सानू। 1994 में इस जोड़े का तलाक हो गया। सानू के बाद में सलोनी भट्टाचार्य से शादी की। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं, सैनन के, जो बॉलीवुड की पार्श्व गायिका है। उनकी छोटी बेटी एनाबेले कुमार सानू एक गीतकार और लेखिका है। कुमार सानू ने 1983 से सानू भट्टाचार्य के रूप में अपना पार्श्व कैरियर शुरू किया। 1986 में वे शिबली सादिक द्वारा निर्देशित बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या में थे। उन्होंने अपना पहला प्रमुख बॉलीवुड गाना हीरो हीरो लाल 1988 में गाया था। 1989 में जगजीत सिंह ने सानू को मुंबई के विमल बंगले में कल्याण जी से मिलवाया। उनके सुझाव पर सानू ने अपना प्रारंभिक नाम सानू भट्टाचार्य से बदलकर अपने आदर्श किशोर कुमार के नाम पर कुमार सानू कर लिया। इसके बाद सानू मुंबई आ गए, जहां कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें फिल्म जादूगर में गाने का मौका दिया। 1990 के दशक में वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे और बॉलीवुड में सबसे प्रमुख आवाजों में से एक बन गए। उन्होंने अनगिनत हिट गानों में अपनी आवाज दी। नदीम श्रवण, अन्नू मलिक और जतिन ललित जैसे संगीतकारों के साथ उनके सहयोग के परिणाम स्वरूप कई चार्ट टॉपिंग ट्रैक बने। सानू के रोमांटिक गीत और भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने उन्हें संगीत प्रेमियों के बीच पसंदीदा बना दिया है, जिससे उन्होंने अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली। वह 2004 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक समारोह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने गायन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस्तीफा दे दिया। वह 2 दिसंबर 2014 को अमित शाह द्वारा शामिल किए जाने पर फिर से भाजपा में शामिल हो गए। कुमार सानू 2012 में पार्श्व गायन में वापस लौटे। उन्होंने संगीतकार साजिद वाजिद के आग्रह पर वापसी की। वाजिद ने उन्हें फिल्म राउडी राठौर 2012 के लिए श्रेया घोषाल के साथ एक विवाह गीत छम्मक छल्लू छैल छबीली दिया। 2015 में उन्होंने फिल्म दम लगा के हईसा के लिए यशराज फिल्म्स लोगों की पृष्ठभूमि की आवाज के रूप में लता मंगेशकर की जगह ली। YRF के 45 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि लता मंगेशकर की आवाज को बदल दिया गया था। और 2023 में कुमार सानू ने राजकुमार राव के लिए गन्स एंड गुलाब्स में गाना गाया। उन्होंने स्कार मूवी में भी गाना गाया। हाल ही में उन्होंने दुआ नामक एल्बम के लिए 7 गाने गाए और अरिजीत सिंह के संगीत में एक गाना भी गाया। 2024 में उन्होंने पायल देव की रचना के तहत सुनिधि चौहान और रफ्तार के साथ एक गाना गाया और 2024 में रिलीज होने वाली त्रिभुवन मिश्रा
सीए टॉपर नेटफ्लिक्स सीरीज में गाना गाया। 2024 में कुमार सानू ने यूट्यूब पर अपना खुद का म्यूजिक लेबल खोला जिसका नाम द कुमार सानू ऑफिशियल है। और कुमार सानू की कुछ अन्य कार्य जैसे कुमार सानू ने किशोर कुमार के गानों के कई एल्बम जारी किए हैं जिनमें किशोर की यादें भी शामिल है जो उनके करियर के शुरुआती दिनों का एक संग्रह है। इसके बाद यादें सीरीज आई जिसमें उन्होंने गायक अभिजीत और विनोद राठौड़ के साथ किशोर कुमार के कई गाने गाए। कुमार सानू ने विभिन्न भारतीय फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उत्थान और ये संडे क्यों आता है जैसे उनमें से सबसे उल्लेखनीय लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, सपना मुखर्जी, सुदेश भोसले, सोनू निगम, सांश्रेया घोषाल, हेमा सरदेसाई, सुनिधि चौहान और कई अन्य लोगों ने उनके संगीत के लिए अपनी आवाज दी। ये कैसा उत्थान है आशा भोसले और सोनू निगम द्वारा 2 अलग अलग संस्करणों में गाया गया और जिसने सपना देखा खुद कुमार सानू द्वारा गाया गया और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित है। उन्होंने गायक उदित नारायण के साथ टीवी शो में दुनिया गजब की के लिए शीर्षक गीत गाया। 2017 में उन्होंने साधना सरगम के साथ 19 की कहानी आधारित टीवी सीरीज ये उन दिनों की बात है कि टाइटल ट्रैक के लिए गाया और इसमें कैमियो के रूप में भी दिखाई दिए। 2019 में उन्होंने स्टार प्लस के कुल्फी कुमार बाजेवाला के लिए थोड़ा गायन किया। फिल्मों के लिए गायन और संगीत रचना के अलावा उन्होंने फिल्म निर्माण में भी रुचि दिखाई। 2006 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म उत्थान का निर्माण किया। उन्होंने अपने साथी निर्माता राकेश भाटिया के साथ ये संडे क्यों आता है में भी काम किया। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। यह 4 बच्चों के जीवन पर आधारित है जो मुंबई की सड़कों पर रहते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जूते पालिश करते हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती प्रमुख भूमिका में है। कुमार सानू ने बांग्लादेशी बंगाली फिल्म हसन राजा के लिए गाया था जिसे यूके स्थित फिल्म निर्माता राहुल अमीन ने निर्देशित किया था। यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। उन्होंने कुछ बंगाली फिल्में अमृता और टोबू ओपोरी चिटो के लिए भी संगीत दिया है। कुमार सानू सोनी टीवी पर गायकी घराने गायकों के परिवार को एक साथ लाने पर आधारित रियलिटी शो वार परिवार के लिए जजों के पैनल में थे और जी टीवी पर सा रे गा मा पा नामक एक संगीत रियलिटी शो में जैसे 2012 में उन्होंने जी बांग्ला संगीत रियलिटी शो सा रे गा मा पा गाने गाने तोमार मोने को जज किया। वर्तमान में वह स्टार जलसा के लोकप्रिय संगीत रियलिटी शो सुपर सिंगर के जजों में से एक है। हाल ही में उन्होंने हम और तुम नाम से एक एल्बम रिकॉर्ड किया है। उन्होंने एक एल्बम के लिए एक स्पेनिश गाना भी रिकॉर्ड किया है। एक दिन में सबसे ज्यादा 28 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। और उन्होंने सपने साजन के 1992 में, हम आपके दिल में रहते हैं 1999 और दम लगा के ऐसा 2015 फिल्मों में बतौर अभिनेता स्पेशल अपीयरेंस भी दिया हुआ है। कुमार सानू विश्व बंधन के ट्रस्टी और ब्रांड एम्बेसडर है जो सेरेब्रल पाल्सी के लिए एक फाउंडेशन है। कुमार सानू ने दिल्ली के करोल बाग में वंचित बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय कुमार सानू विद्या निकेतन खोला है। छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और किताबें दी जाती हैं। और 2022 में कुमार सानू ने संगीत निर्देशक वैभव सक्सेना और 2 युवा गायकों के साथ मिलकर मोहब्बत में तेरे सनम बनाया जिसे नए जमाने के रिकॉर्ड लेवल म्यूजिक रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया भर में रिलीज और वितरित किया गया है। और कई अन्य गायकों के साथ भी कुमार सानू ने कार्य किया है। और 2023 में कुमार सानू ने अरिजीत सिंह के साथ मिलकर एक एल्बम तैयार किया है। कुमार सानू को 1980 और 90 के बीच के बेहतरीन गायकों के साथ सबसे ज्यादा संख्या में वर्षन गाने और पुरुष युगल हिट गाने का श्रेय भी दिया जाता है। और दोस्तों यही थी एक भारत के महान गायक कुमार सानू की जीवनी। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपको जीवनी पसंद आई होगी। हम प्रतिदिन खास लोगों की जीवनियां लेकर आपके समक्ष पेश हो जाते हैं और अगर आपको किसी खास व्यक्ति की जीवनी सुननी हो तो
आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपका पसंदीदा कोई महान व्यक्ति जिसकी जीवनी आप सुनना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारी इन वीडियो को अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।